ये दुनिया अद्भुत रहस्यों से भरी पड़ी है। कुछ रहस्य तो ऐसे हैं जिन पर यकीन करना बेहद मुश्किल है। ऐसे रहस्य जो आज भी जवाबों से ज्यादा सवाल छोड़ते हैं और साइंटिस्ट और रिसर्चर्स को हैरान करते हैं। आज हम आपको दुनिया के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों के बारे में बताएंगे, जिनके बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, इससे हमें बहुत मदद मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। द एक्सीडेंट एट डियाटलाव पास। फरवरी 1959 की रात को रशिया के डियाटलाव पहाड़ों में 9 स्की हाइकर्स की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। सभी हाइकर्स की बॉडी उनके कैंप के आसपास ही पाई गई थी। घटना की रात ग्रुप ने एक ढलान पर कैंप किया था। कैंप करने के बाद वो रात का खाना खाए और सोने के लिए तैयार हुए, लेकिन उस रात कुछ भयानक रूप से गलत हो गया था, क्योंकि उस रात के बाद वो ग्रुप कभी वापस नहीं आया। 26 फरवरी को खोजकर्ताओं को हाइकर्स के अबंडेंट टेंट मिला, जो अंदर से फटा हुआ था। आसपास के एरिया में ग्रुप्स के द्वारा छोड़े गए पैरों के निशान थे। इन्वेस्टिगेटर्स ने उन फुटप्रिंट्स को फॉलो किया जो एक छोटे से बॉनफायर तक जा रहे थे, और इसी साइड पे पहली 2 बॉडीज मिली। ये बॉडीज बिना कपड़े और जूते पहने थे, सिर्फ अंडरवेयर में मिली थी। इन बॉडीज में हाइपोथर्मिया द्वारा मौत के निशान थे। इसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें कपड़े पहनने तक का वक्त नहीं मिला और वो जल्दी जल्दी में अपने टेंट से भागे होंगे। लेकिन जैसे जैसे और 7 बॉडीज मिली, उनके मेडिकल एग्जामिनेशन से कुछ और ही कहानी सामने आ रही थी। इन बॉडीज को देखकर हाइपोथर्मिया द्वारा मौत का कोई एंगल नहीं बन रहा था। एक बॉडी में ब्रूटल असॉल्ट की वजह से हुई मौत के एविडेंस थे, दूसरी को 3rd डिग्री बर्न था, एक को खून की उल्टी हो रही थी और एक की तो जीभ ही गायब थी। और तो और उनके कपड़ों में से कुछ रेडियो एक्टिव भी पाया गया था। इनके मिस्टीरियस डेथ से रिलेटेड कई थियरीज दी गई थी, जैसे कि KGB इन्वॉल्वमेंट, ड्रग ओवरडोज, UFO, ग्रेविटी इंटरफेरेंस, एवलांच और यहाँ तक कि येटी जैसी चीजें भी शामिल थी। इस केस की मिस्ट्री आज तक अनसुलझी है कि उन 9 हाइकर्स के साथ क्या हुआ था, उनकी मौत की क्या वजह रही होगी और उनकी बॉडीज ऐसी हालत में क्यों मिली थी। द गोस्ट शिप मैरी सेलेस्ट। 4 दिसंबर 1872 को द मैरी सेलेस्ट नाम की एक जहाज अटलांटिक में लावारिस भटका हुआ पाया गया था, जो किसी इंसान के बिना अपने आप ही तैर रहा था। इस जहाज में सब कुछ एकदम ठीक था, और तो और सिर्फ एक लाइफ बोट को छोड़कर इसका कार्गो भी पूरी तरह से सेफ था। अब सवाल यह था कि क्यों शिप के क्रू मेंबर्स ने उस जहाज को ऐसे अचानक बीच में ही छोड़ दिया। ये आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। 7 नवंबर 1872 में मैरी सेलेस्ट ने न्यूयॉर्क से जेनेवा, इटली के लिए सेल किया था। इस जहाज पर कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स, उनकी पत्नी सेरा और उनकी 2 साल की बच्ची के साथ 7 अन्य क्रू मेंबर्स यात्रा कर रहे थे। इस शिप पर सभी लोगों के लिए 6 महीने के लिए पर्याप्त खाना और पानी था। इस जहाज में 1700 बैरल इंडस्ट्रियल अल्कोहल को ले जाया जा रहा था। उसके बाद वो दिन आया जब 4 दिसंबर 1872 को एक दूसरे जहाज ने मैरी सेलेस्ट को ईस्टर्न अटलांटिक में तैरता हुआ पाया, जो बिना किसी इंसान के अपने आप ही अकेले तैर रहा था। उस जहाज के क्रू मेंबर्स ने मैरी सेलेस्ट से कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, पर कुछ रिप्लाई नहीं आया। पर जब उनके क्रू मेंबर जांच करने गए तो उन्होंने जहाज को सुनसान पाया। पूरे जहाज में एक इंसान नहीं था। अब सवाल यह है कि क्यों शिप के क्रू मेंबर्स ने इस जहाज को ऐसे बीच में अकेले छोड़ दिया, क्योंकि जहाज भी बिल्कुल सही था और ना ही मौसम में कोई खराबी थी। सभी क्रू मेंबर्स ईमानदार भी थे, और तो और 6 महीने का पर्याप्त खाना और पानी भी था। किसी तरह का कोई पायरेट अटैक भी नहीं हुआ था। फिर कैसे अचानक कैप्टन का परिवार और क्रू मेंबर गायब हो गया, क्योंकि सभी क्रू मेंबर्स का सामान वैसा ही वैसा था। ना तो कोई लूटपाट के निशान थे, ना ही कुछ हाथापाई के। तो आखिर इस जहाज के क्रू मेंबर गए तो गए कहाँ? आज भी इस जहाज में छुपे राज को कोई सुलझा नहीं पाया है, और शायद ही कोई सुलझा पाएगा। हाल के सालों में वैज्ञानिकों ने इस थ्योरी को सामने रखा है कि बोट पर शराब से निकले धुएं ने एक विस्फोट किया होगा। लेकिन क्या ब्लास्ट इतना भयानक था कि ब्रिग्स ने सभी को एक लाइफ बोट पर चढ़ने का आदेश दिया होगा? इस सवाल पे से कभी पर्दा नहीं उठ पाया है। 2 बहनों का पुनर्जन्म। दुनिया में बहुत से लोग हैं जो पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, लेकिन साइंस पुनर्जन्म जैसी बातों को नहीं मानता। पर पोलक बहनों की कहानी ऐसी है जिसने साइंटिस्ट को भी हैरान कर दिया था। मई 1957 को 11 साल की जोआना पोलक और 6 साल की जैकलिन पोलक की एक कार दुर्घटना में मौत हो गई थी। इसके 1 साल बाद उनकी मां ने गिलियन और जेनिफर नाम की जुड़वा बेटी को जन्म दिया। जन्म के समय ही उनके शरीर में ऐसे दाग थे जो जोआना और जैकलिन के भी थे। जब वो थोड़े बड़े हुए तो गिलियन ने जोआना के खिलौने और जेनिफर ने जैकलिन को खिलौने को अपना बनाकर रख लिया। ऐसे और भी बहुत से इत्तेफाक थे जो इनकी पुरानी बहनों से मेल खाते थे, जैसे गिलियन का जेनिफर का छोटी बहन की तरह ज्यादा प्यार करना, दोनों का अपना पुराने खिलौनों का पहचानना,
पुरानी जगह को बिना बताए पहचान लेना और तो और कार से बचपन से ही डरना। इनकी कहानी पता चलने के बाद इस केस को अच्छे से समझने के लिए बहुत से लोग आए और ये सभी हैरान रह गए। हालांकि उम्र बढ़ने के बाद दोनों बहनों की पिछले जन्म की यादें भी कम होती गई और ये पुनर्जन्म का राज ही रह गया। मिस्टीरियस बुक। वॉयनिक मैन्युस्क्रिप्ट 240 पन्नों वाले हाथों से लिखी गई एक बुक है जिसे 15वीं सेंचुरी के आसपास का माना जाता है। इस बुक को एक रहस्यमय बुक माना जाता है क्योंकि इसको पूरी तरह एक अननोन लैंग्वेज में लिखा गया है जिसे कोई भी डिकोड नहीं कर पाया। इस बुक में अभी 240 पन्ने हैं, लेकिन माना जाता है कि इसके बीच में से कुछ पन्ने गायब हैं। बुक में अजीब गरीब एनिमल्स, औरतें और बहुत सी अजीब चीजों की चित्र बने हुए हैं और इन चित्रों और बुक में लिखे गए शब्दों को समझने के लिए बहुत से क्रिप्टोग्राफर द्वारा प्रयास किया गया है। लेकिन बुक किस बारे में है, इसमें क्या लिखा है, इसे क्यों और किसने लिखा है, इन सब सवालों का जवाब आज तक नहीं मिल पाया है। एरिया 51। एरिया 51 अमेरिका के निवाडा में लास वेगास से 133 किलोमीटर दूर मौजूद है। ये अमेरिकन मिलिट्री की टेस्ट और ट्रेनिंग फैसिलिटी है जो हाई सिक्योरिटी से लैस है। माना जाता है कि इस एयरबेस पर आमतौर पर हथियारों की टेस्टिंग या नए एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग होती है। 1955 में इस साइट का एस्टेब्लिशमेंट अमेरिकन एयरफोर्स ने किया था। 2013 तक CIA ने कभी भी इस फैसिलिटी को अस्तित्व का स्वीकार नहीं किया था, पर 2005 में आए फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के बाद इन्होंने इसे स्वीकार किया। इस बेस को कभी भी सीक्रेट बेस घोषित नहीं किया गया है, लेकिन एरिया 51 में क्या होता है, यहाँ किस तरह की रिसर्च होती है, इसके बारे में सभी जानकारी गुप्त है। कॉन्स्पिरेसी थियरीज मानते हैं कि इस फैसिलिटी में एक एलियन शिप क्रैश हुआ था और इंजीनियर्स रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए इसे बनाने में लगे हैं। इसे 1950 के रॉसवेल दुर्घटना से भी जोड़ा जाता है। डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट का कहना है कि आर्मी एयर कॉर्प्स के पायलट के लिए हथियारों की टेस्टिंग की जगह है। कोल्ड वॉर के दौरान फाइटर्स प्लेन और वाइपर सिस्टम को भी यहीं टेस्ट किया गया था, पर प्रेजेंट में भी एरिया 51 का यूज एक रहस्य बना हुआ है। तो ये थे दुनिया के ऐसे 5 अनसुलझे रहस्य जिस पर अभी तक पर्दा नहीं उठाया गया है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो इसे लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली बार। टेक केयर।